हेलो दोस्तों, बीटीसी तृतीय सेमेस्टर इकाई फर्स्ट हम देखेंगे अनुपात, समानुपात, अनुलोम प्रतिलोम, समानुपात का अर्थ। ठीक है, ये सब जानकारी हमको मिलेंगी। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सुनिए, समझिए। प्रशिक्षुओं को 5-5 या सुविधाजनक किसी निश्चित संख्या के समूह में बांटें। प्रत्येक समूह के प्रशिक्षुओं से उनके गणित विषय पूर्णांक 100 के प्रतांकों की साड़ी बनवाएं। अब एक समूह के प्रतांकों की साड़ी को श्यामपट्ट पर बनवाएं इस तरीके से। ठीक है, जैसे कि ये प्रशिक्षुओं के नाम, ये प्रतांक है रमेश, मोहन, डेविड, इब्राहिम, राजिया। 40, 70, 65, 67, 80 इस तरीके से उनके मार्क्स आए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना आप या फिर लिख लें, अपनी कॉपी पे लिखते चले। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे आपके। एक दूसरे के प्रतांकों की तुलना करने के लिए निम्नलिखित प्रश्न पूछेंगे इस तरीके से। रमेश का प्रतांक मोहन के प्रतांक से कितना कम है? कितना कम है? रमेश का प्रतांक मोहन के प्रतांक से कितना कम है? तो किसका पूछ रहा है कम? रमेश का, मोहन से। ठीक है, आगे हम देखते हैं कुछ पॉइंट दूसरा। रजिया का प्रतांक, रजिया का प्रतांक रमेश के प्रतांक का कितना गुना है? रजिया और रमेश के प्रतांकों में अनुपात। ठीक है, इस तरीके से। तो अब हम लोग को क्या देखना है आगे, जैसे कि यहाँ पर रमेश का कितना है? रमेश का कितना है? 40 है। मोहन का कितना है? 70। ठीक है, अब रजिया का देखते हैं। तो रजिया कितना है? 80। ठीक है, रजिया कितना? 80। तो यहाँ पर मैंने 80 रजिया का ले लिया और रमेश का 40 ले लिया। ठीक है, इस तरीके से पूछा था। अब देखिए, अब 80 बट्टा हमने किया 40। ठीक है, 80 बट्टा किया हमने 40। अब बराबर हमने किया 2/1। इस तरीके से हम उसको डिवाइड कर लेते हैं कुछ इस तरीके से समझने के लिए। ठीक है, अब थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। 2/1 आया था ना, यहाँ पर पुष्कों देखिए कि रजिया और रमेश के प्रतांकों के अनुपात कितना है? 2:1 है। कितना है? 2:1 है के रूप में भी लिखा जा सकता है। ठीक है, प्रशिक्षुओं को स्पष्ट करें कि रजिया और रमेश के प्रतांकों की तुलना भाग द्वारा की गई है। भाग का चिन्ह अनुपात में के रूप में प्रकट किया जाता है। ठीक है, अनुपात के रूप में। तो इस तरीके से आपको कर लेना है अगर इस तरीके से क्वेश्चन बने तो। तीसरा पॉइंट हम लोग समझते हैं। इसी प्रकार अन्य प्रश्नों के प्रतांकों का अनुपात ज्ञात करवाएं, प्रशिक्षुओं से निष्कर्ष निकलवाएं। अनुपात दो संख्या के भाग द्वारा तुलना की जाती है, जिससे ज्ञात होता है कि एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी गुनी है या उसका कौन सा भाग है। ठीक है ना, उसका कौन सा भाग है। थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अनुपात के संबंध में आवश्यक बात है। पहला, अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है। दूसरा, अनुपात केवल दो सजातीय राशियों के परिणाम में होता है। अनुपात के दोनों पदों में एक ही संख्या से गुणा करने या भाग करने से अनुपात के मान में अंतर नहीं आता है। अनुपात निकालने के लिए अनुपाती पदों को एक ही इकाई में बदलना आवश्यक होता है। जैसे कि हम लोग देखते जस्ट फिर, जैसे कि 225 सेमी अनुपात 2 मीटर बराबर 225 सेमी बराबर 200 सेमी। ठीक है, तो कितना अनुपात आ गया हमारा? कितना अनुपात आ गया? 9:8 आ गया। इस तरीके से आप थोड़ा सा डिफाइन करें इसको समझने की। समानुपात, जैसे हमने अनुपात को समझा उसी प्रकार आप समानुपात को समझेंगे। प्रशिक्षुओं से निम्नलिखित प्रश्न करवाएं। जैसे कि गणित की एक पुस्तक का मूल्य कितना है? 50 रुपये। ठीक है। दूसरा, दो पुस्तकों का कितना मूल्य होगा? पुस्तकों की संख्या में क्या अनुपात है? पुस्तकों के मूल्यों में क्या अनुपात है? इस तरीके से। ठीक है। पुस्तकों की संख्या 2 गुनी होने पर भी मूल्य 2 गुना अर्थात कितना हो जाएगा? पहले की पुस्तक का कितना था? 50, 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, एक पुस्तक बराबर अनुपात 2 पुस्तक 50:100। ठीक है, 1:2 बराबर 50:100। इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर लेंगे। अब जैसे कि क्वेश्चन है, मोहन साइकिल से 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाता है। 2 घंटे में कितना जाता है? 20 किलोमीटर। उसी 4 से वह 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाता, 3 घंटे में कितना जाएगा? अगर इसको हम समझेंगे थोड़ा सा। समय में क्या अनुपात है? समय में क्या अनुपात है? दूरी में क्या अनुपात? समय में अनुपात बराबर 2 घंटा, फिर कितना हो गया? 3 घंटा, तो 2:3। ठीक है, समय
अब हम इसको थोड़ा सा स्ट्रेस करेंगे। समय, चूँकि इस तरीके से इसलिए हम यहाँ पर समझेंगे, समय 1.5 गुना हो गया, 1.5 गुना हो गया, चली गई दूरी भी 1.5 गुना हो गई, अर्थात 3 घंटे में चली गई दूरी। पहले 2 घंटा थी, अब कितनी हो गई, 3 घंटा हो गई। तो 20 गुणा 3/2 किलोमीटर, ठीक है। तो बराबर कितना हो जाएगा, 20 था उसमें और 50 और उसमें हमने जोड़ दिया, ठीक है, एक कितना, ठीक है। इस तरीके से जैसे 20 था इसमें हमने और जोड़ दिए, 10 और जोड़ दिए, 30 हो गए, 30 किलोमीटर। अब आई होप आपको समझ, 2 घंटा को बढ़ाकर 2 घंटा 20 कर रहा, तो 3 घंटा बढ़ाकर कितना होगा, 30 हो जाएगा। इस प्रकार 2:3 बराबर 20:30, इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। जब 2 अनुपात, दोस्तों जब 2 अनुपात समान हो तो उसे समानुपात, सम प्लस अनुपात बनता है। समानुपात का चिन्ह इस तरीके से होता है, ठीक है। समानुपात का चिन्ह इस तरीके से होता है, इसे याद रखना दोस्तों। 2:3 अनुपात 20:30 में समानुपात के भाग पद 2 और 30 तथा मध्य पद 30 और 20। अब हम लोग, ये हमारा टॉपिक क्लियर हो गया, हमारा समानुपात और अनुपात का। अब हम लोग देखेंगे क्या, अब हम लोग देखेंगे अनमोल समानुपात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रशिक्षुओं से निम्नांकित प्रकार की सारणियाँ बनवाएं जिसमें गणित की पुस्तकों की संख्या और उनके मूल्य अंकित हो। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। तो आपको थोड़ा सा हाफ प्लेस, थोड़ा सा घबराना नहीं है, आप नॉर्मल कर लो, इस चैप्टर को पूरा क्लियर कर देंगे। देखिए जैसे इस तरीके से पुस्तकों की संख्या लिखनी नहीं हमें, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इस तरीके से पुस्तकों के मूल्यों में रूपों की संख्या 6 12 18 24 30 36 42, इस तरीके से, ठीक है। अब इनका अनुपात निकाल लेना हमको। इसका अनुपात लिखा रहा 1:6, ठीक है, 2:12, ठीक है, 1 या 1:6, इस तरीके से। अब आपको दिख रहा है, इस तरीके से आपको कर लेना, ठीक है। इस तरीके से आपको करते जाना, इस तरीके से आपको करते जाना। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है। खैर आइए हम लोग और देखते हैं। अब थोड़ा इसे चर्चा कर लेते हैं। पुस्तकों की संख्या 2 गुनी होने पर उनका मूल्य किस अनुपात में बढ़ता है। इस प्रकार अन्य प्रश्न पूछे कर यह निष्कर्ष निकालें कि पुस्तकों की संख्या बढ़ने पर पुस्तकों के मूल्य में उसी अनुपात में वृद्धि होती है। अतः पुस्तकों की संख्या तथा उनके मूल्य में अनमोल संबंध है। इसमें तीरों द्वारा निम्नांकित ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। पुस्तकों की संख्या 1 2 और इस तरीके से, मूल्य 6 12, फिर इस तरीके से हम उसको दर्शाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हम दर्शाएंगे। अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जब 2 राशियां इस प्रकार से हों कि बढ़ने पर दूसरी राशि में उसी अनुपात में वृद्धि हो अथवा एक घटने पर दूसरी राशि में इसी अनुपात में कमी हो, तो ये राशियां क्या कहलाती हैं, अनुलोमानुपाती। क्या कहेंगे, अनुलोमानुपाती कहलाती हैं, इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। प्रश्नों से निम्नांकित प्रश्न के विषय में चर्चा करें। एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किमी दूरी तय करती है, उसी चाल से वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। एक रेलगाड़ी 2 घंटे में कितना कर रही है, 120 कर रही है, किमी दूरी तय कर रही है। अब उसी चाल से वह 5 घंटे में कितनी करेगी। पहले 2 था उसमें 3 जोड़ दिया, ठीक है। तो इस तरीके से अभी गुणा करके थोड़ा सा आप जोड़ के कर लेना। एक समय घंटे में, ठीक है, समय घंटे में जैसे कि यहाँ पर घंटा हम लोग देख लेते 2 फिर 5, ठीक है, और कितना कर रहा था दूरी 120। यहाँ पर एक समय पता ही नहीं तो इसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। 120 इस तरीके से अभी जोड़ना, अभी मालूम पड़ जाएगा आपको। जैसे कि मान लिया रेलगाड़ी 5 घंटे में x किमी दूरी तय करेगी। समय और दूरी अनुपाती राशियाँ हैं, अतः 2:5, ठीक है, 2:5। अब फिर हम डबल इस तरीके से 120, ठीक है, और x कर दें। अभी यहाँ पर बताया था आपको, यहाँ पर जगह नहीं है तो इस तरीके से दोस्तों थोड़ा सा यहीं पर समझा देते हैं। ये हो गया हमारा, या 2 गुणा x बराबर 5 गुणा 120, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x बराबर 5 गुणा 120 गुणा 2, इसका हमने इस तरीके से गुणा किया, हमने 2 का इसमें लगा दिया, ठीक है। तो या x बराबर कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। या आप जोड़ लो जल्दी से फटाफट, या इस तरीके से आप कर लो। अतः गाड़ी 5 घंटे में 300 किलोमीटर
दूरी तय करेगी। इस तरीके से आप समझ सकते हैं दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ रहा। अब हम क्या देखेंगे, प्रतिलोम समानुपात। प्रश्नों से निम्नलिखित प्रकार की सारणी बनवाएं जिसमें किसी काम को पूरा करने में मजदूर की संख्या तथा दिनों की संख्या दी हो। ठीक है, जैसे कि मजदूर है, यह दिन है, मजदूर 10, 15, 20, 30 दिन, 30, 20, 15, 10, इस तरीके से। ठीक है, आप थोड़ा सा अपनी नोटबुक में नोट करते चलें, तभी आपको समझ में आएगा। उक्त सारणी के आधार पर प्रश्नों से निम्नलिखित प्रश्न 10 मजदूर किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। मजदूर की संख्या 2 गुनी होने पर दिनों की संख्या में क्या अनुपात होगा। दूसरा पॉइंट है, मजदूरों की संख्या 3 गुनी होने पर दिनों की संख्या में क्या अनुपात होगा। प्रश्नों के उत्तर आधार पर निष्कर्ष निकलवाएं कि मजदूरी की संख्या जिस अनुपात में बदलती है उसी के प्रतिलोम अनुपात में दिनों की संख्या भी बदलती है। अतः मजदूर की संख्या और दिनों की संख्या में प्रतिलोम संबंध होता है। ठीक है, अब जैसे कि मजदूर की संख्या 10, 20, दिनों की संख्या 30, 15। ठीक है, जब दो राशियां इस प्रकार से संबंधित हों, एक राशि के बदलने पर दूसरी राशि उसी के प्रतिलोमानुपात में बदलती है, तो ये राशि क्या कहलाती है, प्रतिलोमानुपाती कहलाती हैं। ठीक है, जैसे कि प्रश्नों से निम्नलिखित प्रश्न हल करवाएं। एक बस इलाहाबाद से लखनऊ की दूरी 30 किमी प्रति घंटा की चाल से 7 घंटे में तय करती है। एक बस इलाहाबाद से लखनऊ की दूरी 30 किलो प्रति घंटा की चाल से 7 घंटे में तय करती है। इसी दूरी को वापसी बस किस चाल से 5 घंटे में तय करेगी। किस चाल से 5 घंटे में, पहले 7 घंटे में इतना कर रहा था, अब ये 5 घंटे में कितनी करे। मान लिया बस की अवस्था चाल क्या है, x किलोमीटर घंटा। चाल देखेंगे हम यहाँ पर, चाल देखेंगे 30 और x, समय 7 और 5 हो गया। ठीक है, चाल और समय में प्रतिलोम संबंध है। ठीक है, अब थोड़ा सा और समझते हैं। देखो 30x, ठीक है, बराबर हम क्या करेंगे 5/7, या x बराबर हम 30 गुणा 7/5 बराबर 42 हो जाएगा बस। तो बस की अवस्था चाल कितना हो जाएगा, 42 किमी प्रति घंटा। इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे, गुणा कर लेना आप इस तरीके से। ठीक है, इसको कट करके